जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। अब आज जो देखेंगे हम लोग बहुपद का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे और बहुत ही कम समय में आपको बता दें। एक सवाल है √3 प्लस में एक, दूसरा इसी का जो है √3 माइनस में एक है। ये दो शून्यक है किसी बहुपद के, तो आपको वो बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है या अल्फा इंटू बीटा क्या है। तो ऐसे में आपको दो शून्यक दिया है, इससे आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक नंबर का जो है हम हल करेंगे। आप लिखोगे हल एक नंबर का, और देखो ध्यान दो, यहां पर आप देखोगे तो अल्फा आया √3 प्लस में एक, और बीटा जो यहां पर आया वो आया √3 माइनस में एक। तो भैया आपको बहुपद निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं अगर मैं छोटा सा बताऊं और कोना में लिखने के लिए कहूं, तो आप कहोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स भैया जी, और अल्फा इंटू बीटा। मस्त चीज, एकदम आसान। आप कहोगे यहां पर ध्यान देना कि अगर मैं अब कहूं कि आपको क्या चाहिए, तो आप कहोगे एक बार अल्फा प्लस बीटा चाहिए, दूसरी बात हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ऐसे कहोगे। तो आओ अल्फा प्लस अगर बीटा हम निकालने जाएं तो क्या होगा, तो इसके वैल्यू को लेंगे √3 प्लस एक, फिर इसके वैल्यू को लेंगे √3 माइनस में एक। क्या क्या कट रहा है अगर ऐसे तुमसे सवाल पूछे तो तुम कहोगे भैया जी यहां से एक कैंसिल, एक एक क्या कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया जी क्या होगा कि √3 एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर, यहां से बात क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, तो दूसरी बात चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा। तो भैया जी क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो इसके वैल्यू को लेंगे √3 प्लस में एक इंटू भैया इसके लेंगे √3 माइनस में एक। अब यहां पर एक फार्मूला हम हर बार 1000 बार बताए हैं कि भैया एक बार सटाओ एक बार हटाओ। एक फार्मूला आता है कि a² माइनस b² बराबर, एक बार दोनों को सटाओ और एक बार इसको हटाओ, ठीक है, a माइनस b। तो ये बात एकदम ध के पकड़ लेना है कि भैया जी a प्लस b हो गया, a माइनस b हो गया, काम तमाम है यहाँ पे। तो क्या कहोगे कि a का काम कौन कर रहा है, √3, और b का काम कर रहा है एक, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2। अब हम जाएंगे बहुपद निकालने, तो अब लिखेंगे इसी सवाल का, ये तो आपको बताए थे, ये कहाँ लिखना है आपको, कोना में लिख करके रख लेना कि भैया जी ये बात बताएं और ये काम इसमें आएगा, ठीक है। तो आप यहां पर बहुपद निकालने जाओगे, बहुपद बराबर लिखोगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब आपको मान निकाल के दे चुके हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा इतना है और अल्फा इंटू बीटा इतना है, दोनों रखो। तो x² माइनस में इसके जगह पे क्या रखोगे, 2√3 लगा दोगे, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या आता है जी, क्या आया है, आप कहोगे 2 आया है, तो यहां पर क्या रख दो 2। तो मामला एकदम क्या है, क्लियर है कि x² माइनस में 2√3, इसमें x प्लस में क्या, प्लस में कितना बताना 2। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कैसा लगा सवाल बताइएगा। चलिए इसको बहुत ही रिलैक्स होके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल आता भी है और बड़ा भी है, समझ रहे हैं क्या। तो बड़े सवाल को ना बड़ा धैर्य पूर्वक और बड़े ही शांति से बनाना पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में सवाल जो कह रहा पहले उसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, फिर सवाल का तो कोई औकात ही नहीं होती है, बस समझने का प्रयास करिए। कह रहा है x पे पावर 4 है, माइनस 6x³ है, यहाँ माइनस 26x² है, प्लस 138x है, माइनस 35 है। 2 को शून्यक दिया है। देखना एक चीज हम बता दे रहे हैं आज, और माइंड में रख लो कि पावर ज्यादा जितना होगा शून्यक उतना होता है। ज्यादा पावर कितना है 4, दिया है कितना 2, इसका मतलब 2 और शून्यक होगा जिसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 2 शून्यक से हम लोग एक ऐसा बहुपद ज्ञात करते हैं जिससे इसमें भाग लग जाए। तो अभी देखो ऊपर वाला सवाल तुम किया, इससे हम देखा था अभी क्या निकाले थे, एक बहुपद निकाले थे। सेम उसी चीज से यहां पर क्या निकालेंगे, एक बहुपद निकालेंगे। तो तुम कहोगे हल में क्या कहोगे, हल में दिया है भैया जी अल्फा, अगर मान ले अल्फा मान ले कितना
2 प्लस रूट 3, और बीटा अगर मान ले तो 2 माइनस में रूट 3, कोई हर्ज नहीं है इस बात से। अब आपको क्या चाहिए, बेबी को बेस चाहिए और आपको फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या चाहिए, एक बार जोड़ना है एक बार गुना करना है। आ जाओ, अल्फा प्लस क्या चाहिए तुमको, बीटा, ठीक है। बताना अल्फा का मान 2 प्लस में रूट 3, प्लस हो रहा है इधर 2 माइनस रूट 3। ये समझने में कोई परेशानी नहीं, दोनों को उठा के लाए और मान को पटक दिए। तुम कहोगे क्या कि ये और ये तो भैया कैंसिल, हर हाल में कैंसिल। तो आपको अल्फा और प्लस बीटा कितना मिला, कितना मिला, आप कहोगे 2 2 4 आया। क्लियर, इतना तक तो क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा का मान कितना आ रहा है बताएंगे कोई, 2 प्लस रूट 3 ये अल्फा का मान, गुना के रूप में बीटा का मान कितना, 2 माइनस रूट 3। अब अभी तुरंत एक फार्मूला बताए हैं कि स्क्वायर वाला रहता है तो एक बार हटाओ बाबू, एक बार हटाओ। तो आप क्या करोगे, वही वाला फार्मूला है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये कोना में लिखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी बात क्या है कि ये दिया है ये चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बड़े ही प्यार से समझो, 2 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताना, 2 का होता है 4, और इसका तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये समझ में आना चाहिए कितना, 3। इसका मतलब कितना आ गया तुम्हारे पास, 1। क्या यहां तक समझने में कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए बहुपद। क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबू, बहुपद। किसका किसका, इन दोनों से बने हुए बहुपद। समझ में आया, ऐसे सवाल में पहले क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद। कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसमें एक्स लगाते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ठीक है। आपको हम पहले मान निकाल के रखे हैं कितना, 4। पहले तो एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में इसमें 4, इसमें एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना तुम निकाल के रखा है, 1। तो तुम्हारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया, 2 शून्य ये हो गया। शून्यक से जब जो बहुपद बनेगा तो उससे अब तीसरा, पहला स्टेप क्या निकाले, शून्यक का कर लिए, दूसरा स्टेप शून्यक से बहुपद निकाले। अब ये बहुपद से क्या दे देंगे, भाग इसमें, ठीक है। और जो भागफल आएगा उसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास ये क्या निकल चुका है, आपका हो गया बहुपद निकल गया। अब क्या करना होता है, अगला स्टेप, इस बहुपद से भाग देना पड़ता है बड़ा बहुपद में, ठीक है। ये छोटे बहुपद हो गए और इससे क्या करना है, ये बड़ा सा बहुपद में भाग देना है। तो आप कहोगे कि बड़ा बहुपद को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि हमारे पास जगह पर्याप्त हो। तो x पे पावर 4 माइनस 6x पे पावर क्यूब, मैं यहाँ पर आप बोलोगे कि 26x स्क्वायर प्लस में 138 x माइनस में 35। क्या हमारा सही है, बिल्कुल, क्या हमारा ये चीजें सही हैं। अब हमें डिवाइड किससे करना है, इससे। आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कहाँ डिलीट कर रहे हैं, अब हमारा जो है सवाल बनेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा से एक बात याद रखनी है कि इसका पहले पकड़ना है और इसका भी पहले पकड़ना है। क्लियर, क्या चाहिए हमें बाबू, x पे पावर 4, लेकिन है कितना, x पे पावर 2। तो हम क्या करेंगे, x पे पावर क्या ले लेंगे, 2, ठीक है, ले लेंगे, हाँ या ना। अब बताए थे कि एक बार लेने के बाद सबसे गुना करके लिखते हैं, तो आओ जरा करते हैं। यहां पर तो x पे पावर 4 आएगा, हाँ या ना, आएगा ना। इससे अगर इससे करे तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो भैया माइनस 8 कैसे बाबू, 4 ही है, 4
ये x पे पावर 1, ये 2, तो क्यूब, कोई दिक्कत। फिर ये x प्लस में यहाँ पर 1 से होगा तो सिर्फ x स्क्वायर, कोई दिक्कत। प्लस या माइनस, आप कहोगे प्लस। अब हम क्या करते, अगली बारी किस चीज का है, चिन्ह बदलने का। बिना चिन्ह बदले काटे ही ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। जरा ये करें, काट देंगे क्या, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, माइनस में क्या होगा, 2 एक्स पे पावर क्यूब, कोई दिक्कत, मतलब x पे पावर 3, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पर देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में। अभी प्लस को अब इग्नोर करना यार, बनता है ये, ठीक है। तो आप कहोगे 27 हो जाएगा, क्लियर, 27 एक्स स्क्वायर प्लस में 138 एक्स, और ये बेचारे पछलगुआ है तो इसको भी उतार ही लेना है। अब क्या करना है, आप कहोगे यहाँ पर देखो x है स्क्वायर में, x स्क्वायर है, यहाँ पर देखो क्यूब है, इसका मतलब भैया 1 तो लेना पड़ेगा, दूसरी बात 2 भी लेना पड़ेगा, तीसरी बात माइनस भी लेना पड़ेगा। तो माइनस में 2 और x लेना पड़ेगा। बात यहां तक एकदम क्लियर, फिनिश। तो आप ये कहोगे कि तो यहां तो पूर्णा ही है ना, ऐसा ही लिए ही है, यहाँ आंख बंद करके लिखना है क्योंकि ऐसा ही लिए ही है, बस इस पे और इस पे ध्यान रखो। तो माइनस माइनस कहोगे प्लस, 4 दूनी कहोगे 8 एक्स स्क्वायर, इससे अगर इससे गुना करोगे तो माइनस में 2 एक्स। यहां तक क्लियर। अब अगला स्टेप क्या हमारा रहेगा कि हम चिन्हों को बदल लें। अगर हमारी ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर। हमेशा याद रखना कि ये जो बदलते हैं ये नीचे वाला का बदलते, ऊपर वाला का नहीं, क्लियर। तो आप कहोगे ये कैंसिल, आप कहोगे जुड़ जाएगा 27 8, अगर कोई हमें बताएं तो माइनस में 35 एक्स स्क्वायर, अगर यहीं पर बताएं तो अब ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो प्लस में 140 एक्स, यहाँ पर माइनस में 35। इसका मतलब भैया जी हमें अब सिर्फ 35 लेना पड़ेगा, वो भी माइनस में, क्लियर। ये बातें हो रही है एकदम। तो माइनस में हमारा कितना आएगा, 35, ठीक है। अगर हम इसको गुना करें, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे करें तो 4 से गुना करेंगे तो 140, क्योंकि नॉर्मल भी कोई भी बेवकूफ इंसान भी रहेगा तो 35 35 70, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ऐसे करके वो जोड़ सकता है, तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो तुम कहोगे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस 140 और x, क्लियर। यहाँ पर देखना माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो किस में आएगा बाबू, माइनस में। अब देखो फिनिश है, अगर तुम देख रहे हो तो क्या है, फिनिश है। यहाँ पर देखो ये प्लस में कट गया, ये माइनस में कट गया, और ये प्लस में कट गया। अब क्या है ना, अब अगला स्टेप क्या है, 3 स्टेप में सवाल को हम ले चले हैं। पहला स्टेप तो हम क्या निकाले, बहुपद निकाले। तीसरा स्टेप हम क्या किए, भाग किए। अब आपके पास जो शून्यक निकालने के लिए है, किसका शून्यक निकालेंगे, इसका। तो अगला स्टेप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, माइनस में कितना बाबू, 35। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणन खंड, मतलब गुना करके 35 पूरने चाहिए, और जोड़ घटा करके आपको क्या पूरना चाहिए, -2। कोई सोचे जरा, क्विक, मतलब कहते हैं कि फास्ट में सोचे, जल्दी से। 35 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में 7x प्लस में 5x, घटा करके ये होगा माइनस में 35, क्लियर, बन जाएगा। आप कहोगे कि x ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर x, यहाँ पर 7, माइनस में 7, क्लियर। इस दोनों में तो झलक ही रहा है, क्या लेना है, 5 लेना है, तो यहाँ x, यहाँ पर कितना, 7, क्लियर। आप क्या कहोगे अब कि x + 5 इधर आ गया, और दोनों जो एक साथ ले लेंगे x - 7 को। अब इसको किसके बराबर कर देंगे, जरा बताना। अगर मैं यहां बना दूं, कोई दिक्कत। आप कहोगे x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, इधर x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत। x बराबर कितना आया, -5, और x ये फिर x बराबर कितना आया, +7। अतः जो सवाल कर रहे हैं कि अन्य जो है शून्य क्या करिए, ज्ञात करिए। अतः अन्य शून्य, अन्य
शून्य क्या क्या है बताओगे? -5 तथा क्या बताए 7 है। यहां से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बेहतरीन क्लास लगा होगा और बेहतरीन समझदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आपका जो समझदारी है वो विकसित हो गई होगी। तो ऐसे कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे तो उनको आप लोग हल करते रहेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। बाय।